करते हैं आज के समय के लिए। उन्होंने मुझको और आपको समय दिया। आज का जो टॉपिक है वो खुदा में बने रहना, खुदा में बरकत। उसका मुख्य पद आपको मिलेगा उत्पत्ति 17 पद 1। जरा पढ़िए उत्पत्ति 17 पद 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आइए दुआ मांगे। खुदावंद इस समय आपने हमको दिया है कि हम आपके कलाम पर मनन कर सकें, हमारी अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि और समझ आप देना। जब कलाम को हम सुनते हैं तो अपने जीवन में लागू करें और हर एक बुराई से दूर रहें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। खुदा में बरकत मुझको आपको कब मिलती है? सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दुआ करते हैं, सारी बातें करते हैं, फिर भी हमको बरकत नहीं मिलती है। जानते हैं आजकल का इंसान किस बरकत की बात करता है? पैसा मिल जाए, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, वीजा मिल जाए, मकान मिल जाए, बुखार दूर हो जाए, कैंसर दूर हो जाए, कोई चीज की जरूरत है वो मिल जाए। हम इन बरकतों की तरफ ध्यान देते हैं और ये बरकतें जब नहीं मिलती तो इंसान पीछे हट जाता है। लेकिन आज हम इन बरकतों की बात नहीं करेंगे। खुदा में बहुत सी बरकतें हैं जो मुझको आपको मिलती हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते हैं। बहुत सारी बरकतें, लेकिन आज बहुत सारी का जिक्र नहीं कर पाएंगे। कुछ एक बरकतें जिनका जिक्र करेंगे। पहले मर्सी, रहम, खुदा का रहम मुझको आपको मिलता है और पहले के लोगों को भी खुदा का रहम मिला। आज मैं और आप यहां पर अगर हैं 2025 में, तो ये खुदा के रहम की वजह से है। लेकिन इस बात के लिए हम कभी गौर नहीं करेंगे। हम गौर क्या करेंगे? आज पैसा नहीं मिला, हमारा गौर ही होगा आज वो जरूरत मेरी पूरी नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का रहम खुदा का हमारे ऊपर रहा कि हम यहां पर आ सके और ये 2025 का संडे यहां पर उपस्थित हो सके। ये बहुत खुदा का रहम है। खुदा का रहम इस्राएलियों को 40 साल तक मिलता रहा। उनको भूख लगी, खुदा ने खाना खिलाया जंगल में। उनको प्यास लगी, खुदा ने पानी पिलाया जंगल में। उनके कपड़े फटे नहीं, जो मिस्र से कपड़े पहन करके आए थे वही थे। लिखा है बाइबल के अंदर, पढ़वा दूंगा मैं आपको कभी। चप्पलें उनकी टूटी नहीं, यानी चप्पलें घिसी नहीं। 40 साल तक ना तो कपड़े फटे पुराने हुए, ना ही उनके जूते चप्पल घिसे। ये खुदा का रहम था। कितने दिन साल चल जाती है हमारी चप्पलें? 6 महीने में खराब हो जाती है। पता नहीं क्या बात है। आप लोगों का पता नहीं कितने चलती होगी। साल में लगा लीजिए, साल के बाद तो हर एक इंसान बदल देता है। लेकिन इनके तो 40 साल तक चप्पल नहीं घिसी, कपड़े नहीं फटे, खाना मिला जंगल में, पानी मिला जंगल में। खुदा ने सारे विरोधियों से इनको बचाया। यह खुदा का रहम था इन पर, जो 40 साल तक ये लोग रहे। खुदा का रहम नामान कोढ़ी पर पड़ा। दूसरा राजा 5 बाप। नामान के यहां पर एक लड़की काम करती थी जो बंदी बनाकर लाई गई थी। नामान बहुत प्रतिष्ठा आदमी था अपने राज्य में, सेनापति था, राजा उसकी बहुत तारीफ करता था, स्मार्ट था। लेकिन एक कमी थी, और कमी क्या थी? उसको कोढ़ था।
और जो लड़की वहां काम कर रही है, उसकी पत्नी के साथ सेवा कर रही है, वो लड़की भी बंदी बना के लाई गई थी। वो लड़की बोलती है, मालकिन अगर मेरा स्वामी, दूसरा राजा 5 में निकाल लीजिए, बोलता जा रहा हूं, देखते रहेगा। मालकिन अगर मेरा स्वामी इस्राएल के नबी के पास होता तो उसका कोढ़ दूर हो जाता। ये बात उसकी समझ में आ गई, और जब समझ में आ गई नामान के, तो वो अपने राजा के पास गया। राजा से उसने बताया, ऐसी ऐसी बात है, मैं इस्राएल के राजा के पास जा रहा हूं, इस्राएल में एक नबी है जो कोढ़ दूर करता है। उसके राजा ने बोला, राम के राजा ने बोला, ठीक है तुम जाओ, मैं चिट्ठी लिखता हूं, उस राजा के नाम पर चिट्ठी लिखता हूं, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तुम आराम से जा सको। उसके राजा ने चिट्ठी लिखी इस्राएल के राजा के पास, और वो चिट्ठी लेकर के जब इस्राएल के राजा के पास गया, तो इस्राएल का राजा गुस्सा हो गया। पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, 7 पद पढ़ रहा हूं, दूसरा राजा 5:7। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं इसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वो मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता तो नहीं है। दिमाग का चलता राजा होगा। मैंने बताया ना, डर, अगर डर आपके जीवन में बैठ गया है तो आपको हर चीज में डर लिखेगा। सिंपल सी बात है, आराम के राजा ने उसके चिट्ठी लिख के दे दी, एक प्रोटोकॉल पूरा किया, डिसिप्लिन को माना, फॉलो कर रहा है वो, कि भाई मैं राजा को चिट्ठी लिख देता हूं ताकि तुम्हें राज्य में दाखिल होने में कोई परेशानी ना हो। इस्राएल का राजा घबरा गया, और जब ये बात एलिशा को मालूम पड़ी तो एलिशा ने बोला, आप परेशान मत होइए, उसको मेरे पास आप भेजिए। नामान एलिशा के पास गया, एलिशा ने अंदर से ही बोल दिया अपने कर्मचारी से कि जाओ उसको बोल दो यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले। बाहर भी नहीं निकला वो, गुस्सा हो गया नामान, गुस्सा हो गया। मैं पद 11 पढ़ रहा हूं आपके सामने, क्या बोलता है गुस्से में। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा, सुनते रहिएगा ध्यान से, बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ दूर करेगा, जो आज हो रहा है। पादरी साहब हाथ रख दीजिए, 25,000 रुपए लूंगा। यही नमान कर रहा है। नमान सोच के गया था, बहुत सी भेंट लेके गया था उसके पास। वो बाहर आएगा, मैं सेनापति हूं, राजा की चिट्ठी मेरे पास है, वो बाहर आएगा, बात करेगा मुझसे, मेरी इज्जत करेगा। आज यही सब हो रहा है। धनवान लोगों के पीछे पादरी लोग भागते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, भागते हैं। अरे पैसा है इसके पास, गाड़ी है इसके पास, एक फोन करते पादरी भाग के जाते घर के अंदर। हाथ रखेगा, हाथ कोढ़ पर हाथ रखेगा। ये दिमाग में बैठा के चला था वो, लेकिन वहां उल्टा हो गया। वहां तो एलिशा बाहर भी नहीं निकला, देखा भी नहीं, काला है गोरा है कैसा है, कुछ नहीं देखा। ये भी देख कोढ़ कितना बड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं देखा। अंदर से बोलते सेवक से, जा उसको बोलता यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले, नॉर्मल सी बात बोलती उसने। एक इसका नामान का सेना का जो सहयोगी था बोलता है, मालिक उसने कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोली थी, अगर बहुत बड़ी बात बोलता तो क्या आप करते हैं इसको? यही तो बोला यर्दन में डुबकी लगा लीजिए, लगा लीजिए। डुबकी लगाई, कोढ़ दूर हो गया, लिखा हुआ इसके अंदर। 14 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने में। तब उसने अब परमेश्वर भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगा पारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। अब सवाल यहां पर यह आता है, क्या यर्दन में 7 बार डुबकी लगाने से उसका कोढ़ दूर हुआ, या एलिशा ने बोला कि तू जाके यर्दन में लगा ले? क्या सवाल है, क्वेश्चन मार्क है यहां पर।
मेरे और आपके जीवन के अंदर, बाइबल के अंदर नहीं है, ये मेरे आपके अंदर है। एलिशा ने बोला कि यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले, क्या इससे कोढ़ दूर हुआ? या नामान ने 7 बार डुबकी लगाई तो कोढ़ दूर हुआ? क्या ख्याल है आप लोगों का? नहीं, ना तो एलिशा कहने से हुआ, ना डुबकी लगाने से हुआ। ये किससे हुआ? ये खुदा के रहम मर्सी से हुआ। अगर खुदा का रहम नहीं होता तो उससे कोढ़ कभी दूर नहीं होता। हम अपनी तारीफ करवाते ना माइक से लेकर के। हमारी क्या हैसियत है खुदा के सामने? दुनिया के किसी पादरी की कोई हैसियत नहीं है, ना सुसमाचार प्रचारक की हैसियत है कि खुदा के पैरों को भी छू ले जाकर के। आप क्या बात कर, पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। अपने आप को कुछ ही बन जाए, एलिशा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। आपका दोस्त, आपके परिवार के लोग आप पर इतना रहम नहीं करेंगे जितना खुदा रहम करता है। नामान की कल्पनाएं, नामान की योजनाएं सारी फ्लॉप कर दी गई। जो सोच के जा रहा था उसको फ्लॉप कर दिया गया, लेकिन जो वो नहीं सोच रहा था वो सामने आ गया। खुदा के रहम से नामान का कोढ़ दूर हो गया। और खुदा का रहम था कि वो लड़की बंदी बना के लाई गई, नामान की पत्नी की सेवा कर रही है, और उसने सीधा एलिशा की बात करी, क्योंकि वो जानती थी कि इस्राएल में एक ऐसा नबी है जो ये काम कर सकता है। और हुआ, यह खुदा का रहम। एक गुनहगार औरत, उसका पाप क्षमा किया। निकाले लूका 7 निकाल लीजिए। लूका 7 निकाल लीजिए जरा। मैं बोलता जा रहा हूं और 36 पद से बोलूंगा मैं, ठीक है? यीशु मसीह एक फरीसी घर में खाना खाने गए, उसने दावत करी, खाना खा रहे हैं वो। इतने में एक गुनहगार स्त्री यहां पर आई, यीशु मसीह के आंसुओं से पैरों को पोंछा, उसके सर पर इत्र लगाया, सेवा करने लगी। ये बात देख करके वो फरीसी था, मन में कुड़कुड़ाने लगा, अरे ये तो गुनहगार स्त्री है, इसको पता अगर होता तो ये इसे छूने नहीं था अपने आप को। दिमाग, ये फरीसियों का दिमाग चलता था। ये दिल से काम नहीं करते थे, ये दिमाग से काम करते थे, क्योंकि इनके अंदर फितूर भरा हुआ था, इनके अंदर यीशु के प्रति खिलाफत भरी हुई थी। इसलिए दिमाग से सोच रहा है, ये स्त्री आई है, गुनहगार है, तो इसको छू रही है। यीशु मसीह ने उसके मन की बात को समझ लिया और उसको बोलता, सुन। उसने एक दृष्टांत सुनाया। एक देनदार ने दिया किसी को, एक को ज्यादा दिए, एक को कम दिए, वापस कर दिया। किसका मोहब्बत ज्यादा थी? कि जो ज्यादा दिया। कि हाँ, जिसने ज्यादा दिया उसने ज्यादा मोहब्बत करी। अब सुन मेरी बात ध्यान से, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री जब से आई है अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है, सर पर तेल मांग रही है। यानी फरीसी को समझा रहा है यीशु मसीह, तूने सेवा नहीं करी, वो काम तुझे करना चाहिए था जो ये कर रही है, और जब ये काम कर रही है तो कुड़कुड़ा रहा है। स्त्री की तरफ देख के बोलता, जा, तेरे बहुत से पाप थे, क्षमा हो गए, तेरा गुनाह क्षमा हो गया, जा विश्वास चली जा, लिखा हुआ है तेरे गुनाह क्षमा हो गए। चाहे तेरे कितने भी तूने गुनाह किया हो, तेरे आज सारे के सारे गुनाह क्षमा हो गए। ये क्यों हुआ? क्या स्त्री ने अपने आंसू से पैरों को धोए, उसे अपने बालों से पोंछा? क्या इसलिए हुआ? नहीं, बल्कि इसलिए हुआ कि खुदा का रहम था उस स्त्री के ऊपर, यीशु मसीह का रहम था उस स्त्री के ऊपर, इसलिए उससे गुनाह क्षमा हुए। मेरे और आपके गुनाह क्षमा मेरे अपने कर्मों से नहीं होते साहब। मांग लीजिए माफी, कितनी मर्जी माफी मांगना चाहिए, मांगिए, लेकिन खुदा का रहम अगर होगा तो मेरे और आपके गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे।
पहली बात मर्सी रहम, दूसरी बात जॉय, खुशी। ये खुदा में बरकत है, खुशी। अब सवाल यहां पर उत्पन्न ये होता है कि खुदा में खुश कितने लोग रहते हैं। कई लोग आते हैं आराधनालय में, बड़े सुस्त से चले आते हैं, पता नहीं क्या तकलीफ हो गई। मैं तो इस चर्च में जाता हूँ, सबको समझाता हूँ, भाई सुबह सुबह आते हो, खुशी खुशी हंसते हुए आया करो। कुछ लोग मेरी बात समझ जाते हैं, समझ के उस बात को फॉलो भी करते हैं। यहां भी क्या है, खुशी खुशी बना, खुशी खुशी आया करो, हंसते हुए। बिल्कुल। कहां पर जा रहे हैं और आप? खुदा घर में जा रहे हैं। बहुत से लोग कैसे आते हैं? सिस्टर ठीक हो, ये खुदा घर में आने का तरीका है क्या? नहीं, खुशी खुशी आना चाहिए। और जब तक आप बैठते हैं खुदा के पाक हैकल में, खुश होकर बैठना चाहिए। बाइबल बता रही है। अब दूसरी चीज होती है, आप तकलीफ में हैं, आप परेशान हैं, आप बीमार हैं, तो क्या खुश रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अब इंसान है। हमें किसी ने चोट पहुंचाई है, हम किसी को बेहतर मोहब्बत करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, वो हमारी परवाह नहीं करता, वो हमें नहीं कुछ नहीं समझता, हमसे मोहब्बत नहीं करता। सुबह कलेश हो गया घर के अंदर, जब जॉइंट परिवार रहते हैं हमेशा हो जाता है। बाथरूम में होगा अगर तो होता रहता है। संडे के दिन कलेश होगा, हम कैसे खुश हो गया है? पादरी साहब ने बोलते हंस खाया करो। अब सोचेंगे बेचारा पादरी साहब, आपने तो कहते हंस खाया करो, मेरे घर में कलेश हो गया है, मेरी माँ ने ऐसा कह दिया, मेरे बाप ने ऐसा कह दिया, भाई ने ऐसा कह दिया, या जो जॉइंट परिवार में बहुआ रहती है, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, मेरे ससुर ने ऐसा बोल दिया। कैसे खुश होकर आएंगे? पर एक व्यक्ति है, वो कुछ और ही बात कर रहा है। निकालिए, हबक्कुक निकालिए जरा, मैं पेज नंबर आपको बता दूं, ये पुराने नियम में ले चलिए। हबक्कुक 1090 पेज नंबर निकाल लीजिए, 1090 पेज नंबर निकालिए। हबक्कुक उसका तीसरा बाब, सीधे 1090 पे आ जाइए आप लोग, 1090। अब देखिए साहब, मैं 18 पद पढ़ रहा हूं उसका, वैसे 17 भी 18 पढ़ रहा हूं आपके पास। 17 शुरू हो रहा हूं, 17 से। ये क्या दुआ कर रहा है? ये नबी क्या दुआ कर रहा है? ये नबी है, इंसान है, ये खुदा नहीं, इंसान है, ये खुदा ने इसको चुना है। ये क्या दुआ कर रहा है 17 पद में? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरी ना रहे और ना थानों में गाय बैल हों। सब में क्या है? नेगेटिव। कुछ नहीं इसके पास, सब कुछ खत्म, इसके पास कुछ नहीं है। ये बोलता चाहे मेरे पास कुछ भी क्यों ना हो, पद 18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंद और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। बताइए साहब, ये भी तो इंसान है मेरे आपकी तरह। ये क्या कह रहा है? मेरे पास तो कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, XYZ, फिर भी खुदा में खुश रहूंगा। आज का इंसान, पानी साहब सरबंद तो अच्छा देते हो आप, पर क्या करें, वो बात मान नहीं पाते हम आपकी। आप कैसे मान लेते हो? अरे भाई, मानने के लिए क्यों, क्या परेशानी हो गई? ये लोग मान रहे थे, ये हमारे लिए एक पद चिन्ह होकर के आए, नमूना होकर के आए, तो हमें मानने में क्या परेशानी है? आगे पौलुस भी फिलिप्पियों के कलीसिया को लिखता है 4 और 4 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं खुदावन में हमेशा खुश रहो। मैं फिर कहता हूं खुदावन में हमेशा खुश रहो। भजन संहिता 34 में भजनकार कहता है, भजन संहिता 34 उसका 1,
मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा, यानी उसका शुक्रगुजार होऊंगा। यहोवा को हर समय मुबारकबाद करूंगा, हर समय खुदावन का शुक्रगुजारी करूंगा, हर समय, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे मेरे घर में कितना कलेश हो गया हो, चाहे मेरे पास पैसा ना हो, चाहे मैं कितना बीमार हूं, अगर मैं खुदा घर में आता हूं तो खुश हो गया, हंसते हुआ हो, और खुश रहें। ये मिलती है खुदा की तरफ से बरकत बहुत से लोगों को। इसको मिली हुई थी, हक्कू को मिली हुई थी कि इसके पास कुछ नहीं है फिर भी खुश आई है। पौलुस को मिली हुई थी। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं होता वो खुश रहते हैं, लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं पादरियों की बात करता हूं बार बार, सब कुछ होने के बाद भी चिट्ठी लिखते रहते हैं, ये दे दीजिए, ये मिल जाना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। जहां पर पास्टर कमेटियां बनी है, कमेटियों को दे दिया, ट्रेजर को दे दिया अपनी एप्लीकेशन। मैं तो मुंह पे बोलता हूं सबके, अरे साहब 17,000 का गाउन खरीदते हैं लोग, पास्टर लोग 17 जो गाउन में पहनता हूं, मेरी तो सैलरी भी नहीं थी, मांगते 17,000 रुपये, मांग रखते हैं। बेंगलोर से मंगाया था, हमसे ही बोला था, मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं 17 रुपये की, मैं 2,500 का पहनता हूं। वो कई जगह पता करने के बाद कौन देता है ये, चर्च के लोग, दे दिया 17,000, अरे कर दिए, पैसा में हमारे 17,000 का पास कर दिया, फिर भी कहते कुछ नहीं है हमारे पास। इतना होने के बाद भी कहते हैं हमारे कुछ नहीं है। मैं तो बोलता फिर भी रोते रहते हैं कमेटी के सामने, अरे साहब क्या बताएं, अरे साहब क्या बताएं, अरे साहब स्कूल में एडमिशन कराना है बच्चे का, पता है ना कि बड़ा चर्च है, पैसा बहुत है, मिल जाएगा, मिलता है। अरे भाई आपको मिल रहा है तो खुश तो रहिए, जब पुलपिट पे आते खुशी तो आइए, कुड़कुड़ाते क्यों है आप? खुदाबंद में मैं और आप, चाहे पादरी हो, चाहे लीडर हो, चाहे हम कलीसिया के लोग हों, मैं और आप हमेशा खुदाबंद में खुश हैं और उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से निकलती रहेगी। यह खुदा का रहम है जो मुझको और आपको मिलता है। कब मिलता है? जब मैं और आप खुदा में बने जाते हैं। आगे एक और होता है लव, मोहब्बत। यूहन्ना 3 और 16 में सब पता है, यूहन्ना 3:16 किसको नहीं पता? तो हमारी हॉस्टल में था मैं, देखो बताता किस्सा। तो शाम को पादी साहब आते थे हमारे रूम में, एक मिक्स में शाम को वर्शिप होती थी हमारी। पादी साहब ने बोला हुआ था भाई हर एक कोई बच्चा एक एक आयत सुनाएगा मुझे। सबने वो रट ली थी, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से, पादरी साहब 2-3 ट्रांसफरों के पैसे भाई थे, समझ नहीं पाए। तीसरे दिन फिर वही सारे बच्चे वही बोल रहे। पादरी साहब ने बैन लगा दिया इस पर, यूहन्ना 3:16 के अलावा अब बोलो, अब सब चुप, मेरी तरफ देख रहे। तू तो भाई टीचर का बेटा है, पादरियों का है, तेरा संबंध तो, मैंने पैसा भी इंसान हूं आपकी तरह, क्या तू तो नहीं बोलता 3:16? मैंने कहा नहीं, मुझे पता थी आप गुलाब करोगे इसको, तो रटा हुआ है वो। खुदा ने जगह जहां से ऐसी मोहब्बत की, देखिए साहब, यह उसका रहम, ना तो किसी हिंदू से करी, ना किसी मुसलमान से करी, ना किसी भी जात से नहीं करी, ना अमीर से करी, ना गरीब से करी, जगत से करी, पूरी दुनिया से करी। यह खुदा का रहम। और इसलिए उसके रहम की वजह से ही उसने अपना बेटा दे दिया। अगर उसको रहम नहीं होता तो वो बेटा हमें नहीं मिलता। चौथा, नॉलेज, बुद्धि। नीति वचन 3 अध्याय निकालिए जरा। नीति वचन 3 बाब। हे, पहले पद से पढ़ रहा हूं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना
और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आगे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। पद 4, तो मैंने बताया था तो और तब जब आता है तो ऊपर कंडीशन कुछ हमें पूरी करनी पड़ती है, कुछ शर्तें होती है जो करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद तो लिखा हुआ है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फजल पाएगा। कब? जब ये कंडीशंस में और आप पूरी कर देंगे, पहले पद और दूसरे पद में। गले का हार बना लीजिए। आगे, तू अति बुद्धिमान होगा। ये खुदा का रहम, ये खुदा बरकत। बुद्धिमान, अब बुद्धि कमी है तो बाइबल बता रही है, लेकिन बता याकूब 1:5, याकूब 1 और उसके 5 के पद में 13 पद में लिखा हुआ है, ये सॉरी 1 याकूब 1 उसके 5 पद में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। किसको? किसको? जो खुदा से मांगे। अब मांगते क्या है मेरा? दुआ करनी नहीं आती, मसीहों को दुआ करनी नहीं आती है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, बाइबल कुछ और बता रही है। खुदा से मुझे और आपको क्या मांगना चाहिए, और मैं और आप क्या मांगते खुदा से, और फिर हम कहते हैं हमें मिलता नहीं है, खुदा हमारी सुनता नहीं है, हम चर्च में नहीं जाएंगे, हम फंड नहीं देंगे अपना, हम ऑफरिंग नहीं डालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे सिस्टम होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। क्या मांगते हैं मैं और आप? जो खुदा मुझको आपको देता है, आज की रोटी वो तो देगा। 40 साल तक इसराइल ने किया, उसने जरूरत पूरी करी, तो हमारे क्यों नहीं करेगा? हम ये मांगते हैं जो हमको दे रहा है खुदा, वो मांगते हैं। क्या मांगना चाहिए? बुद्धि। जिसको बुद्धि घटी हो वो खुदा से मांगे, बिना किसी ताना दिए हुए, बिना किसी शिकायत के, वो देगा और उसको दी जाएगी। ये कंफर्म हो गया, पक्का कर दिया बिल्कुल, उसको दी जाएगी जो खुदा से मांगेगा। और ये कब मिलेगा? खुदा में जब बनते हैं, जब खुदा की बरकत हमें मिलती है। नंबर 5, हिफाजत। ये पहले के जो यहूदी फरीसी लोग थे ना, ये यीशु मसीह ने बहुत कोशिश करी इनके साथ कि भाई मेरे हिफाजत में रहें, मेरी हिफाजत में रहें, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे। तब यीशु मसीह ने बड़ी कड़वी बात बोली। मत्ती 23 निकालिए, मत्ती 23 और मैं 37 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने। मत्ती 23:37। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। अब खुदा की हिफाजत मुझे और आपको मिलती है, लेकिन कभी कभी मैं और आप नहीं चाहते। लेकिन वो चाहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को लगती है वैसे ही। अभी जब मैं क्या सामान शिफ्ट कर रहा था अपना, तो गाड़ी वाला बड़ी तेज चला रहा था हाईवे पर, बहुत तेज, बड़ी स्पीड से। मैं बार बार उसके मीटर की तरफ देख रहा था, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ था, मैं टोकता नहीं हूं, डिस्टर्ब नहीं करता, मैं देख रहा था। मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने कहा 2 फरिश्ते आगे चल रहे हैं, 2 फरिश्ते पीछे आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, चलाओ। एकदम अंदर आए मेरी बात। मैं चाह रहा था कि यीशु मसीह की हिफाजत मुझे मिले। मैं चाहता कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाती है, खुदा भी मुझे छिपाए
और खुदा ने छिपाया। आप भी कहीं जा रहे हैं, कोई अगर बुरी तरह से वो कर रहा है, आप दिमाग में बैठा लीजिए खुदा का फरिश्ता इधर भी है और खुदा का फरिश्ता इधर भी है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन भला काम करने के लिए जा रहे तो, अगर बुरा करने के लिए जा रहे तो फरिश्ता साथ नहीं देगा। तो खुदा में ये बरकतें मिलती है, हिफाजत की, बुद्धि मिलती है, खुशी मिलती है और रहम मिलता है और प्यार मिलता है। ये सारी बातें मिलती है। अभी कब होगा? अब ये जो मैंने अभी बहुत है, लेकिन ये 5 ही लिया मैं, ये बहुत सी बातें कब होगी? अब आ जाइए उसी में 17:1 में, उत्पत्ति 17:1 में क्या लिखा हुआ है? ये बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको करना है। अब्राहम से खुदा कह रहा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। पहली बात अपना परिचय दे रहा है, अपनी पावर को खुदा बता रहा है कि देख मेरी कितनी पावर है। इंसान को अगर किसी से कोई बात करनी है तो सबसे पहले अपने बारे में, अपना इंट्रोडक्शन में परिचय दे, बताए कि मैं ये हूं, तब वो आपकी बात सुनी जाएगी। मैं वहां का डायरेक्टर हूं, मैं वहां का टीचर हूं, मैं वहां का पास्टर हूं, मैं बिशप हूं, मैं डीएस हूं। पहले बताए अपने आप को, अपने बारे में, मैं ये हूं, मैं ये काम करता हूं। खुदा यहां पर क्या कह रहा है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। सर्वशक्तिमान मतलब सबसे बड़ा, टॉप का, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूं। अब जब इतनी बात आ रही है तो सामने वाला कुछ प्रभावित होगा, सामने वाला सुनने की कोशिश करेगा कि इतना पावरफुल इंसान मुझसे कुछ बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। राम सुन मेरी बात, मैं सबसे बड़ा हूं। अब तू मेरी उपस्थिति में चल, यानी मेरे नजदीकी में आ, मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को फॉलो कर, मेरी संगति में रह, और फिर देख तू सिद्ध होता है कि नहीं होता है। आज मेरे और आपके जीवन में भी होना चाहिए। आप बहुत से लोगों को देखते हैं सिद्ध हैं, वो इसलिए सिद्ध होते हैं। बहुत से को देखते हैं कि ये तो, आप कई लोग जजमेंट कर लेते, जज कर लेते हैं। कई लोग होते हैं अपने दुनिया भी काम भी करते हैं, लेकिन आप उनके अंदर के बारे में नहीं जानते कि अंदर कैसा इंसान है वो। बहुत से लोग पाखंड करते हैं, दिखाने के लिए दुआ करते हैं, लंबी लंबी बात जोर जोर से बोलेंगे। बहुत से लोग नहीं करते, अंदर करते हैं। हम सोचते हैं कि ये दुआ ही नहीं करता, ये तो बेकार है वो। अरे मैं अंदर थोड़ा रहा हूं, उसके मन के अंदर कोई। कई बार मैं भी देखता हूं यहां पर लोग नहीं गाते, ठीक है, मैं टोक भी देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंसान नहीं गाना मांग रहा है। हो सकता है अंदर गा रहा हो, उसको खुदा देख रहा है। जजमेंट नहीं करना है। हो सकता है कि अंदर से वो दुआ कर रहा हो, अंदर से खुदा के नजदीक हो। अब्राहम से कहता मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी संगति में चल और सिद्ध हो जा। बिल्कुल आप सिद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल। ये सारी बरकतें मिल जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। बुद्धि मिल जाएगी, हिफाजत मिल जाएगी, मोहब्बत मिल जाएगी, और उसका क्या नाम है, रहम मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। कब? जब मैं उसकी संगति में चलूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया। हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना है सबको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।